And next is mag magnifier tools. Magnifier tools always you see the uh, enlarge it of view of an image. If you wish to see a part of a drawing more closely, you can use tool this. अगर आप किसी भी टूल को बहुत क्लोजली देखना चाहते हैं और बहुत अच्छे से उसे जूम करना चाहते हैं या लार्ज बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग द टूल्स यू कैन जूम इन एंड आउट ऑफ योर ड्राइंग. आपके जो जूम करना मतलब किसी भी पिक्चर को बहुत बड़ा करके क्लियर करके देखना. एंड दिस टूल्स गिव्स यू अ क्लियर व्यू ऑफ द इमेजेस. मतलब आपकी कोई भी व्यू का क्लियर इमेज देखने के लिए उसे जूम कर सकते हो, मतलब बड़ा करके साफ साफ देख सकते हो. पेंसिल टूल और अलाउज यू टू ड्रॉ एन इमेज लाइक अ नॉर्मल पेंसिल डजन. मतलब आप किसी भी नॉर्मल पेंसिल से जिस तरह से ड्राइंग कर सकते हो, पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो. मतलब कहना चाहिए फ्री हैंड आप कभी कोई इमेज बनाना चाहते हो तो पेंसिल टूल का यूज़ कर सकते हो. दिस टूल्स अलाउ टू यू डू फ्री हैंड ड्राइंग. यू कैन यूज़ द टूल्स बाय सेलेक्शन विद द हेल्प ऑफ द माउस. आप माउस को पकड़ के जिस तरह से पेंसिल की तरह मूव करोगे वो पेंसिल की तरह वहाँ पर ड्रॉ हुआ दिखाई देगा. देन यू कैन ड्रॉ द पिक्चर यू वांट इन द ड्राइंग एरिया. पे ड्राइंग एरिया में आप उसे ड्राइंग कर सकते हैं. टर्न द पेज. एंड थर्ड टूल है, नेक्स्ट टूल है ब्रश से नेम से ही क्लियर जस्टिफाई हो रहा है कि व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑप्शंस, आप ब्रश ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा. वहाँ पर आपको ढूंढना है, मतलब दिस ऑप्शंस ऑफर यूअर्स, मतलब वहाँ पे आपको ऑफर दिया जाएगा इस ऑप्शन का. वहाँ पे जाके आपको ब्रश को सेलेक्ट करना है. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द ब्रश स्टाइल अवेलेबल इन द पेंट. मतलब आपको पेंट के लिए 9 ऑप्शंस है, 9 तरह के ब्रश मिलेंगे. हियर वी विल लर्न अबाउट ब्रश टूल्स एंड एयर ब्रश टूल्स. फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि एयर ब्रश और ब्रश टूल्स कैसे होते हैं. ब्रश टूल्स लुक लाइक अ ऑर्डिनरी पेंट ब्रश. इट allows you to draw specific shapes and such a circle, line, square, etc. है ना. और इवन टू फिल द ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट या लाइन को ऐसे ईजिली फिल कर सकते हो. दिस टूल्स अलाउ टू यू क्रिएट अ इमेज विथ थिक एंड थिन लाइन. आप इससे बहुत थिक और थिन लाइन, थिक मतलब मोटी और थिन मतलब पतली लाइन आप उससे सेलेक्ट करके और उस ऑप्शन के साइज़ को सेलेक्ट करके और उससे बना सकते हो. ब्रश टूल्स जो होता है, ब्रश टूल्स इज ऑल्सो नो अ स्पेयर टूल्स. ये भी एक स्पेयर टूल्स है, ठीक है. एयर ब्रश टूल्स अलाउ यू टू स्प्रे पेंट. मतलब स्प्रे पेंट से जिस तरह से पेंटिंग होती है ना, उसके लिए यूज़ होता है एयर ब्रश. एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया में आप यूज़ कर सकते हो. इट इज़ यूज मेक अ योर ड्राइंग इमेज मोर ब्यूटीफुल. आपकी ब्यूटीफुल इमेज को और ब्यूटीफुल करेगा. द इफेक्ट्स ऑफ स्प्रे डालकर आप इफेक्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द ब्रश साइज और स्पेयर टूल्स फॉर द ऑप्शन गिवन टू द साइज बॉक्स में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल. नाम से ही जस्टिफिकेशन है कि टेक्स्ट मतलब वर्ड्स एंड टूल मतलब वर्ड्स से रिलेटेड कुछ लिखना है. अगर आपको कुछ अलाउड ऑल द राइट द टेक्स्ट, मतलब अगर आपको कुछ राइट करना है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, तो आपको ड्रॉ करने लिखने के लिए आपको टेक्स्ट टूल की ज़रूरत होती है. मैसेज अगर कुछ टाइप करना है तो etc. इन द ड्राइंग एरिया, आपको ड्राइंग एरिया में कुछ करना है तो यू कैन से ऑल्सो चेंज द कलर. आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स के कलर चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो. जो शेप्स से आपको समझ में आ रहा है कि हम डिफरेंट टाइप के शेप्स की बात कर रहे हैं. द कंटेन्स अ सेट ऑफ द टूल्स ऑफ क्रिएट अ ज्योमेट्रिक
ज्योमेट्रिक एंड अदर शेप्स इन द पेंट, आपके शेप्स कितने डिफरेंट टाइप के जितने भी पेंट्स शेप्स होते हैं वो सारे शेप्स आप उसको पेंटिंग में यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ 29 profound shapes. Here we will take about a few tools which the help is use in the drawing shape. आप इस shapes की help से drawing कर सकते हो। एंड लाइन टूल्स मतलब कि आप लाइन बनाने के लिए आपको इजीली एकदम स्ट्रेट लाइंस इसमें अवेलेबल होती हैं, उनको आपको मर्ज करना होता है। लाइन टूल्स अलाउ यू टू ड्रॉ अ लाइन फॉर वेरीफाइंग लेंथ एंड इन द ड्राइंग आपको एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी, छोटी बड़ी स्ट्रेट लाइन या स्लिपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन या हॉरिजेंटल लाइन, इस तरह की लाइंस आपको वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ पर आपको उनका साइज़ सेलेक्ट करना होता है और साइज़ के अकॉर्डिंग उन्हें आपके अकॉर्डिंग आप उन्हें सेट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द थिकनेस एंड ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग टू यूअर रिक्वायरमेंट, मतलब आप उस लाइन को थिक भी कर सकते हो और थिन भी कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। फिर एक कर्व टूल अलाउ यू टू ड्रॉ कर्व लाइंस, मतलब जो कर्व लाइंस होती हैं उनके लिए कर्व टूल का यूज़ किया जाता है इन द ड्राइंग एरिया। इफ़ यू विश मेक ड्राइंग विद कर्व्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्राइंग में कर्व आए तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। दिस टूल्स इज़ द राइट ऑप्शंस टू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन। ये जो टूल है वो आपकी इमेजिनेशन को परफेक्टली बनाता है। एंड नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल, मतलब रेक्टेंगल टूल्स नेम से समझ में आ रहा है कि अलाउ टू योर ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स एंड थिकनेस एंड विद दिस टूल्स इज़ वेरी यूजफुल मेक फॉर द एक्यूरेट शेप फॉर द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इस शेप में आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का शेप बना सकते हो, उसे थिक और थिन भी कर सकते हो और ये जनरली इस शेप्स के लिए यूज़ होता है। पॉलीगन टूल्स जो होता है अलाउ टू यू टू ड्रॉ ट्राइंगल और एनी अदर polygon in the drawing area. Polygon is a figure with the 3 or more sides. Rectangle is also a polygon, but this tool is different from the rectangle tool. Polygon tool allow to make a polygon by drawing to the side at a time. आप पॉलीगन जो शेप है उसके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों ही मेंशन होते हैं ना। इल्प्स टूल्स अलाउड टू ड्रॉ अ सर्कल एंड ओवल साइजेस बाय ड्रैगिंग द माउस विद इन द ड्राइंग एरिया। आप है ना कोई भी आपको सर्कल या ओवल बनाना है तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंडेड रेक्टेंगल। अब राउंडेड रेक्टेंगल मतलब जिनके कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड हैं। ऑलराइट, रेक्टेंगल शेप तो रेक्टेंगल ही है बट इसकी हेल्प से आप इसके कॉर्नर्स और इसके जो साइड्स हैं इसको राउंडली कर सकते हैं, ठीक है। और है साइज ऑप्शनल बॉक्स, मतलब यहाँ पर आप अपने लाइंस MS पॉइंट अलाउ टू द यूज़र टू मेक डिफरेंट अट्रैक्टिव ड्राइंग्स द प्रोवाइड टू ऑप्शन बॉक्स विच द ऑफर द variety in the thickness for some of the tools like pencil, brush, eraser, rectangle, ellipse, line वगैरह। जो साइज़ ऑप्शन बॉक्स होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें लाइंस अवेलेबल होती हैं बहुत डिफरेंट स्टाइल की, कलर्स अवेलेबल होते हैं, ब्रश वगैरह हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। उसको आप अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टू सेव योर ड्राइंग। सेव योर ड्राइंग में मतलब आपका एक विंडो ओपन होता है, वहाँ पर जाकर अगर आप ऊपर सेव पर सबसे पहले राउंड सर्कल पर क्लिक करेंगे फाइल जैसे फोल्डर पे, फिर वहाँ से आएगा सेव का ऑप्शन, तो वहाँ सेव पे जाएंगे और फिर आपको कहाँ सेव करना है उस विंडो को ओपन, वहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी जहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आपको किस फोल्डर में से सेव करना है। वहाँ जाके आप ऐसे सेव कर सकते हैं। ये स्टेप्स है बेसिक, इन 5 स्टेप्स में ये आपकी फ़ाइल को सेव करता है। कंट्रोल एस प्रेस अगर करते हैं शॉर्टकट की, कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज़ होती हैं, अगर अल्टर दबाए रखें और साथ साथ में अगर आप एस प्रेस करते हैं तो भी ये सेव हो जाता है। क्विक रिकैप, हम फटाक से रिकैप करेंगे हमने क्या क्या चैप्टर में पढ़ा। MS पेंट इज़ अ प्रोग्राम यूज़ फॉर ड्राइंग और पेंट एंड कलर, मतलब ये प्रोग्राम हम
पेंट जो सॉफ्टवेयर है इसका हम पेंट और कलर के लिए यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ डिफरेंट टूल्स गिवन टू द टूल बॉक्स ड्राइंग टू इमेजिनेशन। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो टूल्स बॉक्स में होता है आपकी इमेजिनेशन को बनाने के लिए। द टूल्स इज़ MS पेंट सेलेक्शन टूल्स, इरेजर, मतलब इसमें आपको पेंसिल, इरेजर, ब्रश, एयर ब्रश, टेक्स्ट बॉक्स, लाइन, कर्व, रेक्टेंगल और राउंड, रेक्टेंगल, इस तरह से ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। यू कैन ऑल्सो सेव योर ड्राइंग इन बाय प्रेसिंग अल्टर एस फ्रॉम कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड के अंदर भी आप अल्टर और एस प्रेस करके आप उसे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो रही हैं और चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।